नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप लोग इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख सौभाग्य से जुड़ी हुई हैं और इन बातों को ध्यान में न रखने से हम पाप के भागीदार बनते हैं और शायद भगवान भी इस पाप को क्षमा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग ये जान लीजिए कि हमारे घर में इन 4 लोगों के चरण यदि पड़ते हैं, कहने का अर्थ है ऐसे 4 लोग जो हमारे घर में आए और यदि हमारे घर में वो ठहरते हैं, भोजन करते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपका सौभाग्य है। और कभी भूल कर भी अपने मन में कभी बुरा भाव न लाएं। जितनी भी आपकी शक्ति और सामर्थ्य हो, इनका स्वागत करें, हृदय से इनका सत्कार करें। आइए जानते हैं वो कौन कौन लोग हैं जो आपके घर में आए तो आपका सौभाग्य और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा दोस्तों, और जीवन में इन बातों को जरूर अपनाइएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आपके घर में दामाद यदि आते हैं, दोस्तों दामाद के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि पूजनीय होते हैं। हम उनका चरण पखारते हैं, विवाह के समय उनके पांव का पूजन करते हैं। तो दामाद जब भी आपके घर में आए, सबसे पहली बात तो मैं बता देती हूँ, ध्यान रखिए, कभी भी अपने दामाद से अपने चरण स्पर्श मत कराइए। ये तो उनका फर्ज है, वो आते हैं, मान लीजिए ससुराल में आए हैं तो अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन आप कभी भूल कर भी अपने चरण को उनको छूने ना दें। और मैं यह भी बता दूं कि आप स्वयं उनका चरण स्पर्श करें, कभी भी अपने दामाद से अपने चरण का स्पर्श न कराएं। दूसरी बात कि जब भी वो आपके घर में आए, आप पूरे दिल से, पूरे हृदय से उनका सत्कार कीजिए। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप बहुत सारा व्यंजन बनाइए या बहुत ही महंगे महंगे पकवान बनाइए, उनको बहुत सारा सामान दीजिए, ऐसा नहीं है। इसको स्वागत नहीं कहते हैं दोस्तों। जो आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, आपके पास बहुत ज्यादा है तो आप ज्यादा कीजिए, आपके पास बहुत कम है तो आप कम कीजिए, लेकिन हृदय से उनका स्वागत कीजिए। उनके आने पर पूरी तरह से उनकी आवभगत कीजिए, उनके सत्कार में कोई कमी मत रखिए। वैसे भी बहुत कम ही देखा गया है कि दामाद बहुत ज्यादा दिनों तक तो किसी के घर जाकर रुकते नहीं है, रहते नहीं है। आज के समय में वैसे भी व्यस्तता है, लेकिन वो एक भी दिन आए, 2 दिन के लिए भी आए, उनको जरूर आप अपने घर में रोके, ठहराएं और उनको भोजन अवश्य कराएं। जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, उन्हें सम्मान के सहित साथ विदा करें, उनको विदाई दें। इस तरह से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि दामाद हमेशा पूजनीय माने जाते हैं। ये हमारे धर्म का नियम है दोस्तों। दूसरी चीज, ननद के विषय में मैं बता दूं, चाहे ननद आपकी छोटी हो या बड़ी हो, जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक तो चलिए वो आपकी सखी सहेली के रूप में होती हैं, कोई बात नहीं, आप लोग आपस में अच्छे संबंध बनाकर रखिए। लेकिन जब उनका विवाह हो जाता है दोस्तों, तो वो हमारे लिए एक तरह से मान्य हो जाती हैं। हमारे घर में जब भी ननद आए, आपकी ननद जब भी आए, चाहे वो आपसे छोटी हो या फिर बड़ी हो, सबसे पहली बात तो उनको कभी भी अपने चरण मत छूने दीजिए। बड़ी हैं तो नहीं छुएंगी, लेकिन छोटी हैं तो हो सकता है वो आपके चरण छुएं, तो आप उनको कभी भी अपने चरण मत छूने दीजिए, अपना पैर मत छूने दीजिए। आप स्वयं उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। और जब तक भी वो रहें, 1 दिन 2 दिन, या फिर वो छुट्टियों में आई हैं, 2 दिन 4 दिन से ज्यादा भी आपके घर में रह रही हैं, तो आप पूरे दिल से, पूरे हृदय से उनका स्वागत और सत्कार कीजिए। जाते समय आप अपने यथा शक्ति जितना भी आपसे हो सके उनको आप विदाई दीजिए, उनका सम्मान के साथ उनको विदा कीजिए। कभी भी मन में ये मत लाइए भाव कि आई हैं, ये ज्यादा दिन तक रुक गई हैं, ये क्यों रुकी हैं इतने दिन तक मेरे घर में। यदि आप अपने मन में भी ये ऐसा विचार लाते हैं तो आपका किया हुआ सारा काम, आप जो भी उनके लिए कर रही हैं, सब बेकार हो जाएगा। ये भी मैं बता दूं कि जैसे सभी के घर का अलग अलग, सभी के घर की परिस्थितियां होती हैं। मान लीजिए आप घर की बहू हैं और आपकी सास हैं, तो उनकी बेटी आई है जो आपकी ननद हुई, तो आई हैं तो उनको आपकी सास मान लीजिए जो कुछ भी दे रही हैं, जो जैसे भी उनका सत्कार कर रही हैं, तो इससे भी आप कभी भी इस बात को बुरा ना माने, क्योंकि आपके घर से आपके ननद के लिए जो भी चीजें जाएंगी वो आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। उससे आपका उन्हें 1 रुपया देंगी तो बदले में आपको उसके बदले में 100 मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दान है। तो ये दान के रूप में माना जाता है। ननद को हम सुहाग की सामग्री दान करते हैं। वैसे भी कोई दान करते हैं तीज वगैरह पे, तो ये होता है कि इसमें से कुछ सामग्री ननद को दे देंगे, तो ननद को दान भी दिया जाता है, तो वो दान हो गया एक तरह से। तो आपके घर से जितनी भी चीजें उनके लिए, उनके निमित्त चली जा रही हैं, वो समझिए आपका सौभाग्य है।
तो इसलिए ननद के आने पर पूरी तरह से आप स्वागत कीजिए, उनकी खातिरदारी कीजिए और वो जाएं तो खुशी मन से जाएं, बिल्कुल खुशी खुशी उनको अपने घर से विदा कीजिए। तीसरी बात मैं बता दूं, तीसरा कौन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे घर में या बहुत सारे लोगों के घर में ये परंपरा भी है और सभी लोग इसका निर्वाह भी करते होंगे, लेकिन जाने अनजाने में यदि आप नहीं जानते हैं इस बात को तो जान लीजिए कि आपकी भांजी हो या भांजा हो, ननद के बच्चे जो होते हैं, आप सभी लोग के घर में रिश्ता होगा ही, ननद होंगी, भांजी भांजा सभी लोग होंगे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। देखिए दोस्तों, कभी भी भांजा या भांजी आपके घर में आए रहें, उनका भरपूर स्वागत कीजिए। मैं इतना नियम बता देती हूँ दोस्तों कि हमारे धर्म में इतनी मान्यता है कि भांजा हो या भांजी हो उनका नाम नहीं लिया जाता है, उन्हें आप कहकर पुकारा जाता है, उनको अच्छा संबोधन दिया जाता है, बाबू भैया, या बेटी है तो बेटी कहकर या बेटा कहकर उन्हें बुलाया जाता है, आप संबोधन दिया जाता है, वो कितने भी छोटे हों, चाहे कितने भी छोटे। हमारे घर में भी ये परंपरा है, हमारे बच्चे, हमारे मैके में भाभियां हमारे बच्चों को आप कहकर संबोधित करती हैं। हमारी जो माँ है, चाची हैं, सभी लोग अपने भांजे भांजी की जल्दी मतलब नाम नहीं लेती हैं, नाम लेकर नहीं बुलाती हैं। तो ये बहुत ही कहा जाता है, पुराने समय से भी हमारी दादी नानी सब लोग ये कहती आ रही हैं कि न 100 ब्राह्मण न एक, जैसे बहनें कहा जाता है, आप लोग ये भी जानते होंगे, जो भी ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हमारी माताएं बहनें हैं ये जानती होंगी कि भांजे और भांजी को बहनें कहा जाता है। आम जो बोलचाल की भाषा है उसमें बहनें कहा जाता है। तो बहुत से जगहों पर बहनें कहकर बुलाया जाता है, उनका नाम नहीं लिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि आपके घर में यदि एक बहने को आपने, एक भांजे को आपने भोजन करा दिया तो 100 ब्राह्मण के बराबर हो गया। और यह भी मान्यता है कि कोई भी आप धार्मिक आयोजन अपने घर में कर रहे हैं, जैसे कोई आपने पूजा रखी है या आपके घर में कोई यज्ञ हवन हो रहा है, तो उसमें आप ब्राह्मण को खिलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उसके जगह पे आप एक भांजे या भांजी को भोजन करा दे रहे हैं तो वो 100 ब्राह्मण के बराबर माना जाता है। ये मान्यता बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तो दोस्तों, भूल कर भी अपने भांजा या भांजी का अपमान मत कीजिएगा। मान लीजिए कि किसी कारणवश वो आपके घर आके रह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि मायके में बेटियां भेज देती हैं कि वो अपने नानी नाना के घर रहेंगे, वहां पे रह के पढ़ाई भी करते हैं बच्चे, या वैसे भी घूमने के लिए जाते हैं। तो चाहे वो थोड़े दिन के लिए आए या ज्यादा दिन के लिए आए, जितना ही आप उनको सम्मान देंगे, जितना ही आप उनका स्वागत करेंगे, उतने ही आपके घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत ही आपको आश्चर्य होगा जानकर, लेकिन ये 100% सत्य बात है। जो भी व्यक्ति, आप इसको आजमा कर देख लीजिएगा, जो भी व्यक्ति अपने घर में भांजे को या भांजी को रखता है, जैसे मान लीजिए कि बचपन से उन्हें आप ले लिए, अपने पास रखे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, खाने पहनने का खर्चा उठा रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, कहने का मतलब है, तो कहा जाता है कि आपके घर से बरकत कभी जा ही नहीं सकती है। दिन प्रतिदिन आपके घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती ही चली जाएगी यदि आप अपने भांजे या भांजी का पालन पोषण कर रहे हैं अपने घर में रखकर। दोस्तों, ऐसा तो परिस्थिति वश ही हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो कुछ ही दिन के लिए आपके घर में आ रहे हैं तो आप उनको पूरा सम्मान दीजिए। और कभी भूल कर भी अपने पैरों को मत छूने दीजिएगा। नानी नाना के पैर छू सकते हैं क्योंकि उनके नाती या नातिन हैं, लेकिन जो मामी और मामा होते हैं उनके चरण कभी भी भांजे और भांजी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप लोग ऐसा कभी मत कीजिएगा। ये जीवन में बहुत ही ध्यान रखने वाली ये सब भी बातें हैं। इससे भी कहीं ना कहीं हमारे घर की बरकत रुक जाती है यदि हम ऐसी गलतियां करते हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इससे बहुत ही गलत प्रभाव हमारे घर पे पड़ता है। तो ध्यान जरूर दीजिएगा इन बातों का। चौथी मैं बात बता दूं, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि गुरु के चरण पड़ना, कहा जाता है कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि हमारे घर में हमारे गुरु के चरण पड़ जाए, उनके चरणों की धूल मिल जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु का स्थान कहीं ना कहीं भगवान से भी ऊपर उनको स्थान दिया गया है। तो आपके घर में गुरु आते हैं, वैसे गुरु का सम्मान तो सभी लोग करना जानते ही होंगे हमारे सनातन धर्म में, लेकिन फिर भी आप लोग ये जान लीजिए कि कभी भी आपसे गुरु का अपमान या अनादर न होने पाए। या फिर आपके घर में कोई संत महात्मा आए हैं, या फिर जो पंडित जी होते हैं हमारे घर के, हमारे यहाँ कथा या कोई भी आयोजन होता है वो कराते हैं। हम लोग के एक जो घरेलू पंडित जी होते हैं उनसे हम लोग सभी चीजें पूछते हैं, या कोई शुभ मुहूर्त दिखाते हैं, वो पंडित जी हैं, वो भी हमारे गुरु के समान ही हैं। कहीं ना कहीं उनका स्थान भी गुरु के बराबर है। तो वो भी आपके घर में आए तो उनका स्वागत कीजिए, भोजन कराइए, जो भी जलपान है जितना भी आपसे हो सके
उनका स्वागत कीजिए। तो गुरु हैं, संत महात्मा हैं या फिर आपके पंडित जी, पुरोहित हैं, तो इनका कभी भी भूलकर अपमान या अनादर आपसे ना होने पाए। जितना भी हो सके हृदय से, अपने दिल से इनका स्वागत सत्कार कीजिए। दोस्तों, ये सब बातें भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। ये नहीं आवश्यक है कि हम अपने घर में बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ही धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। ये बातें भी हमारे पुण्य को नष्ट कर देती हैं। हमारे पूजा पाठ का जो फल है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है अगर हम ऐसी गलतियां अपने जीवन में करते रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ ही सब कुछ है। पूजा पाठ कम ही कीजिए, लेकिन ये जो घर के नियम हैं, जीवन के जो नियम हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिए। इन बातों को जरूर अपने जीवन में अपना कर चलिए और अपने बच्चों को भी ये बातें हमेशा सिखाइए। आज के समय में रिश्तों की परिभाषा बदल गई है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी इस आधुनिक युग में भी ये सभी बातों का महत्व नहीं बदला है अभी तक। भले ही हम ध्यान न देते हों, ऐसे इन बातों का पालन न करते हों, ये हमारी गलती है। इससे हमारे सुख सौभाग्य में कमी आएगी। तो ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। बात अच्छी लगी हो, बातों से सहमत हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूं ऐसे ही किसी उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।